चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आपने वीडियो देखा मनोज झा का, सांसद सदस्य हैं राज्यसभा, आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी के नेता हैं राज्यसभा में। अपने महामहिम चारा चोर कोर्ट द्वारा तो वो उस महाशय की पार्टी से आते हैं, राज्यसभा में रखा गया है दलाली करने के लिए। वो दलाली करते हुए यह ठाकुर समुदाय को, ठाकुर को बेइज्जत कर रहे हैं, माने इज्जत उतार रहे हैं एक तरह से। इनका वीडियो आपने देख लिया। अब आइए इस पे आरजेडी का क्या बयान है। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार की पार्टी के शक्ति सिंह यादव जो उनके प्रवक्ता हैं, वो क्या कह रहे हैं, आइए पहले उनको सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक को कह देना चाहते हैं ये बबलू सिंह जो बोले, नीरज बबलू, सीमा में रहें, ये भूले नहीं, ये बिहार है। आपने सुन लिया। ये कह रहे हैं कि जो मनोज झा को कुछ बोलेगा उसकी बाह उखाड़ लेंगे। अब कैसे बर्दाश्त होगा भाई। लेकिन बोल कौन रहा है? कम से कम शक्ति सिंह को बोलना चाहिए। तो चेतन आनंद, जो आनंद हैं, बाहुबली आनंद, उनके बेटे हैं, वो भी किस दल के पार्टी के विधायक हैं? आरजेडी के विधायक हैं। आपने देख लिया इनका बयान। अब ये फेसबुक पोस्ट के माध्यम से मनोज झा पे चढ़े हुए हैं। एक ही पार्टी के लोग हैं। अब ये दो हो गए। अब आइए भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है, उनका भी बयान देख लें और तब फिर इसका विश्लेषण करेंगे तो मजा आएगा। मनोज झा का बाप हटाएगा ठाकुर का कब्जा? मनोज झा के बाप का औकात है ठाकुर का कब्जा हटाने का? ये कहने का क्या मतलब कि हमको अपने अंदर का ठाकुर मारना चाहिए? कहीं न कहीं आप ठाकुर को बदनाम करने का, बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। आप ये कह सकते थे कि अगर आपके अंदर रावण बैठा तो आप अपने अंदर का रावण को मारिए, आप अपने अंदर का राक्षस को मारिए। भारतीय जनता पार्टी का आपको आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी जगह जगह पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रही है, उग्र है और उग्र होना भी चाहिए। मैं व्यक्तिगत पार्टी की बात नहीं है, जाति की बात करना ही नहीं चाहिए। बात करना चाहिए बिहार की समस्याओं का। अगर मनोज झा बोल रहे थे तो बिहार की गरीबी के लिए कौन जिम्मेदार है, बिहार के पिछड़ेपन का कौन जिम्मेदार है, जिन जातियों की बात कर रहे हो वो जातियां आज भी अगर भटक रही हैं देश के कोने कोने में, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये मनोज झा को इस पे बात करना चाहिए। लेकिन यह बात तो करेंगे नहीं, यह तो वो कर नहीं सकते। अब आते हैं मनोज झा की एक और बात। आप जो कह रहे हैं, मैं मनोज झा से नहीं, अब मेरे माध्यम से इन दोनों लोगों से, चेतन आनंद से और मनोज झा से, दोनों लोगों से पूछना चाहता हूं और पूरे आरजेडी से पूछना चाहता हूं, पूरे जेडीयू से पूछना चाहता हूं। 70 साल हो गया। मेरी बात बुरी लग सकती है लेकिन चिंतन का विषय है। 70 साल हो गया। आज आप किसी होटल में जाते हैं, कोई पूछता है कि किसका ठाकुर का है कि क्या है, जो ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो ये गदर फैलाए हुए हैं, जो गंदगी फैलाए हुए हैं, मुंह करके ये मनोज झा मुंह से उल्टी कर दिए हैं, कोई पूछता है? नहीं पूछते हो। कहीं कोई समस्या नहीं है। गांव में समस्या थी, वह भी खत्म हो गया। स्कूल में हर जाति का बच्चा एक साथ बैठ के पढ़ रहा है, खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यह सबसे ज़्यादा समस्या बिहार में ही बना हुआ है, इसलिए कि इस तरह से चाटुकार और दलाल लोग आज भी इन नेताओं की चाटुकारिता कर रहे हैं, चाहे चेतन आनंद हो, चाहे मनोज झा। अब मैं पूछना यह चाहता था मनोज झा से और आरजेडी से और चेतन आनंद से, ये बताइए कि यह समस्या आई कहाँ से? 70 साल में तो मैंने बताया ना कि कहीं आप होटल चले जाइए या कहीं चले जाइए, कहीं नहीं पूछा जाता है। और आज अगर समस्या है तो यह बैठ के दलाल टाइप लोग जो बिहार में विभिन्न पार्टियों के हैं, वह सारी जिम्मेदारी मोदी के ऊपर टांग देते हैं, मोदी से सवाल पूछते हैं कोई भी समस्या होती है। इस समस्या के लिए मनोज झा भी संसद में मोदी को जिम्मेदार बता रहे हैं।
यानी कि सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, भारत सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। 47 साल हो गया। इसके पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस लगभग 60 साल राज करी। उसके पहले कौन था? आपके बाबूजी थे। शासन सत्ता में कौन था? अंग्रेज। इस बीमारी को अंग्रेजों ने क्यों नहीं मिटाया? वहाँ तो छुआछूत था ही नहीं। कभी बोलेगा ये दोगला मनोज झउआ, कभी बोलेगा कि अंग्रेजों ने क्यों इस समस्या का समाधान नहीं किया? वही बल्कि जाति बना के गया, अंग्रेजों ने ही जाति बना के गया। उस अंग्रेजों से पहले कौन था? मुसलमान। यही कहता है ना, 800 साल हमने देश पर राज किया है, मुसलमान कहते हैं ना। उसमें भी जाति नहीं था, तो वो क्यों नहीं समाप्त किया? कभी इस पे बात होता है? कभी ये चेतन आनंद बात करेगा कि मनोज झा बात करेगा कि किसी की माँ ने दूध पिलाया है? इनकी औकात नहीं, फट के फ्लावर हो जाएंगे। वहाँ न आनंद मोहन बात करेंगे, न चेतन आनंद बात करेंगे, न मनोज झा बात करेंगे, न तेजस्वी बात करेंगे, न नीतीश कुमार बात करेंगे, और न धीरज कुमार बात करेंगे, न नीरज कुमार बात करेंगे, न किसी की इनकी फट के उस समय यह कहने में कि अंग्रेजों ने क्या किया और मुसलमानों ने क्या किया। अब हजारों साल पहले, लाखों साल पहले उसको जिम्मेदार आज बताया जा रहा है। क्यों भाई? इस समय तो समस्याओं के लिए मोदी जिम्मेदार है, तो शासन सत्ता में जो लोग थे वो क्यों जिम्मेदार नहीं है? अब आते हैं दूसरी बात पे। जब तुम यही कह रहे हो खेत ठाकुर का, अरे ठाकुर खेत लेके करेगा क्या यार? खेत तो जोता जाएगा जानवर से, और जानवर का चारा तो खा गया लालू यादव। बोलो ना, संसद में बोलना चाहिए ना। ठाकुर ने अपनी मजबूरी में खेत बेच दिया गरीब को, और गरीब को खेत जोतने के लिए जानवर चाहिए, और जानवर का चारा खा गया लालू यादव। बात करो ना, इस पे करो, बोलो ना संसद में, बताओ इस पे कौन चारा खा गया। तो पशुएं नहीं रहेगा, जब चारा खा गया लालू यादव तो पशु नहीं रहेगा तो खेती होगा कहां से? होगा ना। जो कह रहे हो तालाब ठाकुर का, तो ठाकुर में जो भैंस जाएगी नहलाने के लिए, उस भैंस का भी चारा खा गया लालू यादव। खा गया कि नहीं? बताओ। और दूसरी बात, जिन गरीबों को ठाकुर ने जमीन बेचा, उस जमीन को नौकरी के बदले में लालू यादव हड़प लिया। ये हम नहीं कह रहे हैं, मुकदमा दर्ज हुआ है। जो मैं पशुओं के चारा की बात कर रहा हूं, वह भी मुकदमा दर्ज हुआ है। 17-18 साल वो जेल काट के आया है। और जो जमीन, जिस जमीन की बात कर रहा हूं, वह जमीन तो मुकदमा ले गया लालू यादव। भाई नौकरी के बदले जमीन घोटाला, उसी जमीन की बात कर रहे हो ना मनोज झा? तो बताओ ना, उस जमीन को तो ले गया लालू यादव। वो गरीब करेगा क्या? वो भी गरीब, जिस गरीब का जमीन लिखवा लिया, वो छोटा चपरासी, स्वीपर, छोटे छोटे पद पे, लाइनमैन, इस तरह के छोटे छोटे, वो जो ट्राली मैन जो ठेलते हैं, अधिकारी बैठे रहते हैं, उस पर बात कभी करेगा? उन पदों के लिए जमीन के नौकरी के बदले जमीन ले लिया कौन? सबसे बड़ा सामंती कौन? सबसे ज्यादा अपराधी कौन? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी कौन? 40 साल से तो यही है। ठाकुर तो है नहीं 40-45 साल से, कोई नहीं है, तो ठाकुर जिम्मेदार कैसे हो गया? अरे ठाकुर ने तो अपना सीना चीर के इनको बचा के रखा। लड़ते लड़ते हजारों ठाकुर मर गए। ये जो इस समय देख रहे हो, मुगलिस्तान हो गया होता। 1-1 कुंटल जनेऊ और 1-1 कुंटल सिखा, ये जो चिरकी है ना, देख रहे हो ना, ये चिरकी 1-1 कुंटल जब तौल लेते थे तब भोजन करते थे। कौन लड़ रहा था? कौन लड़ रहा था? महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, और भी तमाम लोग हैं। किससे लड़ रहे थे? क्यों लड़ रहे थे? कभी इस पे भी चर्चा कर लिया करो। इस पे बोलने में फट जाती है, फ्लावर हो जाते हो। तब वह दर्द नहीं याद आता है। वहाँ तो तुम्हारा चंद्रशेखर जाके, वो तो प्रभु राम से तुलना किया जाता है, मोहम्मद साहब की। उस रामायण के बारे में उल्टा सीधा बोला जाता है। वो याद नहीं आता है। वो दोगलापन नहीं है।
अरे असली असली राक्षस अभी आया है ना जाति जनगणना, उसमें कौन 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 किसका शोषण कर रहा है वो देख रहे हो ना। पूरे बिहार में आखिर क्यों, कितने अपराधी, कितने लोग मारे गए, उसमें कौन सबसे ज्यादा मारा गया, किन लोगों ने बंदूक उठाया, जंगल राज क्यों था, जंगल राज में क्या था, सामंतवादी व्यवस्था नहीं था, जो लूट रहे थे, जो डकैती कर रहे थे, गरीबों के छोटे छोटे घरों से उठा के बच्चों को ले जाके डॉक्टर इंजीनियर सबका अपहरण कर रहे थे, वो क्या था, उस पर भी चर्चा कर लेते संसद में। अरे तुमको जवाब देने वाला कोई नहीं था। नहीं तो लालू यादव जो असली सामंती, वो आज भी लौंडा नाच देख रहा है। ये सामंती नहीं है कि मर्द को साड़ी पहना के और सामने नचाया जाए। इससे भी बड़ा कोई सामंती और पुरुष समाज के लिए बेशर्मी की बात है, लेकिन उसमें आनंद है, वो होते रहना चाहिए। है हिम्मत तो इस पे बात करो, आओ इस पे चर्चा करो, लेकिन इस पे तुम चर्चा कर नहीं सकते, इसलिए कि तुम्हारा एजेंडा सूट नहीं करेगा, उस पे वो वोट नहीं दिलाएगा। तुमको वही जो सब खत्म हो गया है वही लेके आज भी चलना है। इसलिए कि लालू यादव की जो जमीन है ना, जो सामंती व्यवस्था या जो लूट था, भ्रष्टाचार था, चाहे वो चारा चोरी, चाहे जमीन के बदले नौकरी, वह यही दिलाया और आज भी यही होगा। तो लालू यादव वही करेंगे और उनको बेटवा भी करेगा और उनकी बिटिया भी करेगी और उनकी पूरा खानदान करेगा। गुस्से में था, मैंने इनको रगड़ दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।